नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के इस टॉपिक में आज दोस्तों हम लोग किस्त वाले प्रश्नों को समझेंगे। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग किस्त वाले प्रश्न को कैसे ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में करें, उससे संबंधित मैं आज आपको ट्रिक समझाने वाला हूँ और मैं आपको आज करके बताऊंगा। और दोस्तों, किस्त वाले प्रश्नों को कितनी आसानी से हम पेपर में सॉल्व करें, हमें इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है कि हमारा क्वेश्चन विद इन ए सेकंड कंप्लीट हो जाए और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा समझ में आएगा। और दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, इसलिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रकार की बेनिफिशियल वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, किस्त वाले प्रश्नों में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस्त वाले में या तो हमसे किस्त की राशि पूछी जाएगी या हमसे उधार ली गई राशि पूछी जाएगी। दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो हमसे किस्त पूछा जाएगा कि हमें कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी साल के अंत में, या हमसे उधार ली गई राशि पूछी जाती है। दो टाइप के प्रश्न हमें किस्त से संबंधित प्रश्नों में मिलते हैं और इन दोनों प्रश्नों को हम कैसे विद इन ए सेकंड कंप्लीट करें ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ बोर्ड पे दो प्रश्न लिखे हैं किस्त वाले प्रश्नों से संबंधित। यहाँ दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है 7620 रुपए का ऋण है जो 16.3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया था। इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस्तों की राशि इन्हीं में से एक है। दोस्तों देखिए, यहां पर जो 3 वर्ष के लिए कहा गया है, 3 वर्ष के लिए दिया गया और 3 बराबर किस्तों में बांट दिया गया। तो 3 बराबर किस्तों से मतलब है कि 3 किस्त है और 3 वर्ष के लिए है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है। यहाँ जो किस्त की राशि निकलती है बहुत ही आसानी से हम दर के माध्यम से निकाल लेते हैं। यहाँ दोस्तों जो रेट बोला गया है, रेट यानी दर, दोस्तों यही दर से ही हम किस्त की राशि और उधार ली गई राशि दोनों ही हम निकाल लेते हैं और हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ देखिए, दर जो कहा गया है 16/2/3% कहा गया है। कितना कहा गया है? 16/2/3%। अगर इसको पूरा हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये दोस्तों हमारा जो आ जाएगा 50/3% आ जाएगा। और प्रतिशत हम दोस्तों जानते हैं कि 1/100 होता है। प्रतिशत दोस्तों हम 1/100 जानते हैं, तो ये जो प्रतिशत को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50/300 हो जाएगा। अब 50/300 को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? 1/6 मिलता है। क्या मिलता है? 1/6 मिलता है। तो ये हमारा रेट आया 1/6। अगर अब देखें तो दोस्तों ये जो 6 होता है ये मूलधन को प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों मूलधन को प्रदर्शित करता है, यानी 6 रुपए में हमें 7 रुपए देना पड़ रहा है। 6 रुपए में हमें टोटल 7 रुपए देना पड़ रहा है। किस्त आती है वो 6+1 आती है। क्या आती है? किस्त आएगी 6+1 टोटल 7। 7 से जो ऑप्शन दोस्तों कट जाएगा वही हमारी किस्त की राशि होगी। जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही हमारी किस्त की राशि होगी और हमें इसमें कुछ नहीं करना। दर के माध्यम से ही हम किस्त की राशि निकाल लेते हैं, दर के ही माध्यम से हम उधार ली गई राशि भी निकाल लेते हैं। अब देखा जाए तो 7 से कौन सी राशि कट रही है। अगर इसको 7 से काटे तो 7 × 21 और ये आया 3, 7 × 5 = 35 और ये राशि नहीं कट। पहला जो है 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। और दूसरा अगर देखें तो दूसरे में देखा जाए तो 7 × 4 = 28 आया 6 और 7 × 9 = 63, यानी ये राशि 7 से कट रही है। तो यही हमारा क्या हो गया? किस्त हो गई। किस्त का मान जो हो गया दोस्तों 3430 रुपए हमारा किस्त का मान यहां पर हो गया। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए, 1025 रुपए का ऋण है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर हो तो प्रत्येक किस्त का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों यहां देखिए, दर दिया गया है 5%, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी 2 वर्ष के लिए यह चक्रवृद्धि ब्याज जो है दिया गया है। 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी 2 वर्ष के लिए यह किस्त की राशि दी गई है। अब देखा जाए तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर हमसे कहा गया है वो 5% कहा गया है और 5% को हम 100 में रूपांतरित करते हैं तो क्या होगा? 5/100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/20। ये हमारा हो जाएगा 1/20। अब देखा जाए तो ये मूलधन है, 20 क्या है? मूलधन है। और मूलधन पे हमें 21 रुपए क्या देनी पड़ रही है? किस्त देनी पड़ रही है। 21 रुपए मिला के हमारी टोटल किस्त बन रही है, 1 रुपए ब्याज है, तो यानी हमारी जो किस्त बन रही है वो 21 रुपए की बन रही है। तो 21 को थोड़ा 21 के 2 फैक्टर देखें तो 3 और 7,
दो फैक्टर है, तो यानी 3 और 7 से राशियां कटेंगे इस ऑप्शन में, वही हमारी इंस्टॉलमेंट की राशि होगी। अगर देखा जाए तो इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 से नहीं जाएगी, इसको देखें तो ये भी 3 से नहीं जाएगी, और 560.75 को देखा जाए तो 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 8 24, 2 3 6 18, 3 9 27, ये भी 3 से नहीं जा रहा है। इसको देखा जाए तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 2 3 8 24, 1 3 3 9, 2 3 7 21, 3 5 15, ये जा रही है 3 से, यानी हमारी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की राशि क्या होगी, 551 रुपए 25 पैसे हमारी इंस्टॉलमेंट की राशि है। चूंकि ये 3 21 का फैक्टर है, 21 का गुणनखंड है, इसलिए 3 कट रहा है, इसलिए हमारी इंस्टॉलमेंट की राशि हमें मालूम चल गई। दोस्तों किस्त वाले प्रश्नों में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो हमसे किस्त का मान पूछा जाता है या हमसे उधार ली गई राशि पूछी जाती है। अभी तो दोस्तों मैंने आपको किस्त की राशि निकालने का ट्रिक बताया, और ऐसे ही दोस्तों उधार ली गई राशि का भी ट्रिक है, इसी मेथड से ही होता है। इसी वीडियो में मैं आपको आगे उधार ली गई राशि का ट्रिक से संबंधित बता दूंगा, कैसे हमें पेपर में सॉल्व करना है, वो हमारा सेकंडों में इस प्रकार के प्रश्न को हम करके सही ऑप्शन लगाते हैं। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिए। किस्त वाले प्रश्नों से हमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न होता है दोस्तों, जो किस्त से संबंधित, हमें वर्ष के अंत में 3 बार किस्त देनी है, 4 बार किस्त देनी है, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो उधार ली गई राशि है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमने या 2 वर्ष के लिए किस्त बांधी गई, 3 वर्ष के लिए किस्त बांधी गई, चाहे 4 वर्ष के लिए किस्त बांधी गई, उससे संबंधित मैंने प्रश्न करवा दिए। उधार ली गई राशि से संबंधित प्रश्न लिखा है कि किस्त हमको पता है, उधार ली गई राशि हमें निकालना है, तो हम कैसे उधार ली गई राशि को निकालेंगे, चाहे 2 वर्ष के लिए हो, चाहे 3 वर्ष के लिए हो, कैसे हम निकालेंगे, इस प्रश्न में मैं आपको पूरा समझाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। और हमारे दोस्तों आप याद रखिए, आपको यह क्वेश्चन जो भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, विद इन ए सेकंड, 2-3 सेकंड में यह प्रश्न आपका हो जाएगा और सही ऑप्शन आप लगा के आएंगे। देखिए दोस्तों, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया, 968 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुकता किया गया, 2 किस्तों में चुकता किया गया, यानी कि जो किस्त है वो 2 वर्षों के लिए लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कितना धन उधार लिया गया, ठीक, हमें उधार ली गई राशि निकालनी है। यहाँ 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। अगर हम देखें पहले इसको भी दोस्तों हम दर के माध्यम से ही निकालते हैं, तो हमें यहाँ लिखना है दर, इसमें दर कितना कहा गया है, रेट कितना कहा गया है, तो देखिए यहाँ 10% रेट कहा गया है, और 10% को हम 100 के रूप में रूपांतरित करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 10/100 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो नीचे जो हर लिखा रहता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन, यानी कि हमें 10 रुपए में 1 रुपए ब्याज के सहित हमको 11 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें 11 रुपए क्या बन रही है, हमारी किस्त बन रही है, 11 रुपए हमारी किस्त बन रही। अब देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ कहा गया है कि हमें जो उधार लिया गया है वो 2 वर्ष के लिए लिया गया है, क्योंकि 2 किस्त की बात किया गया है, यानी 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया है। तो दोस्तों हमें 2 वर्ष के लिए लिया गया है, तो यहाँ जो ये नीचे मूलधन लिखा हुआ है इसमें हम एक बार और जोड़ देंगे, एक बार मूलधन और हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 रुपए दोस्तों आ जाएगा। तो 21 रुपए जो आएगा, इसका 2 फैक्टर हम लेंगे, 3 और 7, ये 2 फैक्टर हुए। 21 से जो दोस्तों ऑप्शन कटेगा वही हमारा उधार ली गई राशि होगा। चूंकि 2 वर्ष के लिए कहा गया है, 2 वर्ष के लिए जब कहा जाएगा तो हमें एक बार क्या करना है, नीचे वाले मूलधन को और जोड़ देना है। अगर दोस्तों यही किस्त 3 बार में कही जाए कि 3 किस्तों में वो चुकता किया गया, यानी 3 वर्ष के लिए उसने उधार लिया था, तो हमें क्या करना है कि एक बार 10 को और जोड़ देना है। ये दोस्तों देखिए, 3 वर्ष के लिए अगर कहा जाए तो हमें क्या करना है, 21 में एक बार 10 और जोड़ देना है, क्या आ जाएगा हमारा, 31 आ जाएगा, 31। अगर दोस्तों ये 4 किस्त में चुकता किया गया, यानी 4 वर्ष के लिए उधार लिया गया था, तो हमें क्या करना है, 31 3 वर्ष तक हमने निकाला, 31 में एक बार इस 10 को और जोड़ देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 41। तो संख्या 41 से जो ऑप्शन कटेगा वही हमारी उधार ली गई राशि होगी। अब दोस्तों यहाँ 2 वर्ष के लिए कहा गया है, इसलिए 21 का फैक्टर हम लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 7। 3 और 7 से कौन सी संख्या कट रही है, देखा जाए पहली 3 5 15, 1 ये संख्या नहीं जा रही है, इसको देखिए 3 5 15 और 3 9 27, ये भी नहीं जा रहा है, 3 5 15, 3 6 18, ये संख्या जा रही है, 1680 रुपए जा रहा है, यानी उधार ली गई राशि हमारी क्या है, 1680 रुपए है। दोस्तों सेकंडों में हम दोस्तों उधार ली गई राशि का मान निकाल लेते हैं। चाहे हमसे दोस्तों किस्त पूछा जाए, अगर किस्त की बात किया गया, 2 किस्त कहा गया, तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए वह किस्त राशि ली गई है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।